80 नाटक, अच्छी शुरुआत। उसके लिए मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सभी आयोजकों को, सभी प्रबंधक को, मैनेजमेंट कमेटी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सिलेक्शन ऑफ द ड्रामा ये भी एक महत्वपूर्ण विषय होता है। सिलेक्शन ऑफ ड्रामा से हम विषय वस्तु को नीचे जनता तक ले जा सकते हैं। जैसे यहाँ सभी प्ले से संबंधित लोग बैठे हैं, हम क्या करते हैं कि कोई एक महापुरुष होता है तो उस पर ज्यादा फोकस करके उसी पे प्ले करने की कोशिश करते हैं। उसके समकक्ष भी होते हैं, उसमें कम करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अनसंग हीरो की तरह होते हैं। ये जो आजादी का अमृत महोत्सव है, इसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो अनसंग हीरो है, जिनको इतिहास के पन्नों में वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, जिसके वो हकदार थे, या लोगों ने लिखा ही नहीं, या लिखा तो बहुत छोटा लिखा, लेकिन वो हमारी आजादी आंदोलन के अनसंग हीरो है, उन पे भी प्ले होना चाहिए, ड्रामा होना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण देके समझाने की कोशिश करता हूं। दुर्गा भाभी बहुत कम लोग जानते होंगे, कुछ जानते हैं, कुछ कह रहे हैं जानते हैं, हाँ जानते हैं कुछ, लेकिन फिर भी कम लोग जानते हैं। क्या दुर्गा भाभी को यहाँ 2, 4, 5 लोग ही जाने इस देश में? अब क्या महिला रही होगी जी? उनके पिताजी जज थे, पिताजी ने रिटायरमेंट का पूरा पैसा, वो बाद में तो चंद्रशेखर जी और बाद में भगत सिंह और ये जो हमारे क्रांतिकारी जो लोग थे, उन्होंने सब वो उनको कहा ये दुर्गा भाभी है हमारी, क्योंकि वो खाना खिलाती थी, पूरी व्यवस्था करती थी, नाम ही दुर्गा भाभी पड़ गया सर नहीं। तो उनकी पिताजी ने कहा भाई तुम ऐसा करो, ये मेरी राशि तुम अपने काम में ले मकान बनाने के लिए, तुम मेरी लड़की हो। और उसमें क्या जुनून रहा होगा जी, उसने मकान नहीं बनाया। जब पता चला कि भगत सिंह और उनके साथियों को तकलीफ हो रही है, कोई खाना भी खिलाने वाला नहीं है, कपड़े भी नहीं मिल रहे हैं, कोई सेवा भी करने वाला नहीं है, पिताजी का दिया हुआ सारा पैसा इन क्रांतिकारियों के परवरिश में लगा दिया। ऐसी दुर्गा भाभी पे क्या प्ले नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ भाई, क्या यंगर जनरेशन नहीं जाने भी दुर्गा भाभी का रोल क्या है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में? ये ऐसे अनसंग हीरो बहुत हैं। मैं तो आपको एक उदाहरण देके समझाया। अभी प्रधानमंत्री जी 1 नवंबर 2022 को मानगढ़ धाम गए। एक ही दिन में अंग्रेजों की गोली से 1500 आदिवासी समाज, भील समाज के लोग अंग्रेजों की गोलियों के शिकार हुए। एक ही दिन में महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, पुरुष भी थे, लेकिन इसको खाली भीलों का विद्रोह कहकर के इतिहास में छोटी सी जगह देकर के छोड़ दिया गया। कितनी बड़ी घटना। एक पार्ट पे गोविंद गुरु के नेतृत्व में भील समाज के लोग बैठे हैं, 4 राज्यों के उस समय भी, और एक तरफ अंग्रेजों की तोपें, वो ललकार रहे हैं तोपें क्या मार देंगे। बोला हम यज्ञ का जो हमारा काम है पूर्णिमा के दिन, वो हम नहीं छोड़ेंगे, और आपकी कहना नहीं मानेंगे, आपकी बेगार हम क्यों करें? हमारा खेत है, हम जोत रहे हैं, आप हम काहे की बेगार दें? ये ऐसा सिविल डिसओबिडियंस का पहला एक प्रोग्राम हुआ, लेकिन लोगों के दिमाग में नहीं, प्रधानमंत्री जी के दिमाग में था। इसलिए प्रधानमंत्री जी 1 नवंबर 2022 को मानगढ़ धाम गए और सारे भील समाज के शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने अंग्रेजों की गोली का भी मुकाबला किया, लेकिन उनका लोहा लेकर के भी उनका बात नहीं मानी और कहा तुम जाओ, यहां तुम राज करने के लिए नहीं हो, राज कोई और करेगा। यहां ऐसे योद्धाओं को, महिलाओं को, पुरुषों को, चाहे वो अनपढ़ थे इसलिए बुला दिया क्या हमने?